प्रदेश के डीजीपी के निर्देश पर राज्य भर के जिलों में आज जन शिकायत समदहन शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में धनबाद जिले को 5 जोन में बांटकर शिविर आयोजित की गई। शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए हीरापुर स्थित अभया सुंदरी गर्ल्स स्कूल में मुख्य शिविर आयोजित हुई। इस जन शिकायत समाधान शिविर में ज्यादातर जमीन तथा मकान से जुड़े मामले सामने आए। धनबाद शहर के रहने वाले शिबू अधिकारी ने बताया कि वो अपनी जमीन दिलाने के नाम पर ठगी किए जाने की शिकायत को लेकर यहां पहुंचे हैं। उनका कहना था कि उनसे जमीन देने के नाम पर 8 लाख की ठगी की गई है। वर्ष 2013 से अब तक इस मामले का समाधान नहीं हुआ। उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। वहीं अपनी पेंशन की समस्या को लेकर पहुंचे मनोज स्वर्णकार ने शिविर में गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें पेंशन दिलवाया जाए। इस विशेष शिविर में खुद धनबाद के SSPH जनार्दन मौजूद हो लोगों की शिकायतें सुनी और उसे तुरंत निष्पादन के लिए अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया। SSP ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर को आयोजित करने का यही मकसद है, लोगों को अपनी छोटी छोटी शिकायतों लेकर भटकना ना पड़े, उनकी समस्या का त्वरित समाधान हो पाए। साथ ही उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर में जमीन तथा मकान कब्जे से जुड़े मामले सामने आए हैं, जिसकी संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना है जो जिससे लोग वंचित रहता है वो लोग आके अपना आवेदन यहाँ पे दे रहा है, और कुछ जहाँ पर पुलिस के स्तर से जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई होना है, जहाँ नहीं हुआ है वैसे भी शिकायत हमारे पास आ रहा है। इस टाइप का कार्यक्रम करने का हमारा मेन मकसद ही ये कि हम लोग पब्लिक के साथ जितना मैक्सिमम जुड़ जाए उतना जुड़े। कभी कभी थाना में कोई शिकायत लेके पहुँच जाता है और उसका सूचना कभी कभी वरीय पदाधिकारी को नहीं मिलता है। ऐसे कार्यक्रम करने से हमारा मुख्य उद्देश्य भी ये कि हमारा वरीय पदाधिकारी भी एरिया में उपस्थित है, उन लोगों के पास भी प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोगों को भी समझ में आ रहा है थाना में किस तरीके का प्रॉब्लम आम जनता फेस कर रहा है और बाकी सरकारी योजना से कैसे लोग वंचित रह रहा है। अब इसका मेन हम लोगों का फोकस है कि जो काम करने का तरीका थोड़ा सुधारना। हम लोगों को पता चल रहा है क्या क्या गलती है और हम लोगों की कोशिश अभी रहेगा कि हमारा गलतियाँ सुधारते हुए हम लोग अपना सिस्टम आगे ले जाने का कोशिश करेंगे। जमीन के मामले अधिकांश से कभी आए हुए यहाँ जमीन का मामला के साथ साथ जो थाना में जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई पब्लिक को नहीं मिल रहा है, पब्लिक को लग रहा है कि हम लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है, वैसे लोग यहाँ आके वरीय पदाधिकारी उपस्थित है, हम उपस्थित है, यहाँ पे DSP साहब उपस्थित है, कहीं हमारा City SP साहब भी है, तो ये लोग अपना प्रॉब्लम हम लोगों का समक्ष रख रहा है। हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जस्टिस डिले हो रहा है, उसको थोड़ा त्वरित स्पीड अप करने का प्रयास हम सर। 5 स्थल में अभी तक सबसे बड़ी जो मामला है क्या आई है सर अभी तक? जैसे कि हम बोला है कि देखो बड़ी मामला को लेके नहीं है, जितना भी छोटा प्रॉब्लम हो प्रत्येक व्यक्ति को अपना छोटा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जी। तो हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि हर आदमी का प्रॉब्लम को हम लोग त्वरित डिस्पोजल करें, जस्टिस हम लोग डिले ना करें, क्योंकि हम लोग बोलता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिलेड। तो हम लोगों का कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग पब्लिक का प्रॉब्लम का निदान करेंगे। जैसे कि ये आज हम लोग आज दिन भर हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके बाद अभी एक डिसीजन और हम लोग लिया है। पहले कुछ थाना में अलग से थाना दिवस होते थे, थाना दिवस के टाइम में DSP और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का वरीय पदाधिकारी CO BDO साहब लोग भी रहते थे, और जो समस्या हम लोग कभी कभी ऑन द स्पॉट 2 पार्टी को मिला के मीडिएशन के तहत हम लोग डिस्पोज कर सकते थे, डिस्पोज करते थे। आज के दिन में ये परंपरा ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग इस परंपरा को हम लोग शुरू करने जा रहा है। हम लोग थाना में थाना दिवस का आयोजन करेंगे और छोटा मोटा लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग थाना में मीडिएशन के तहत ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो थाना दिवस भी इसी तरह का इसी तरीके का शिविर टाइप का होंगे, जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी टीम रहेंगे और पुलिस प्रशासन का भी टीम। सर धनबाद में क्या शिकायत लेकर आप पहुँचे हैं? शिकायत केंद्र में क्या कुछ शिकायत थी आप? हमारी शिकायत थी कि ये हमारी आयु 60 साल प्लस हो गई है। मैं ये पेंशन का हकदार हूँ। पिछला बार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योजना आपकी सरकार आपके द्वार में एप्लीकेशन मैंने दिया था, तो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ। तो ये योजना कैंप में आज का तारीख में मैं यहाँ आया हूँ। सर बोले हैं कि वहाँ पर आप इसको दोबारा दे दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो इसमें 2 है, एक हम है, एक हमारी वाइफ है। वाइफ का भी 55 साल हो गया है, जो मुख्यमंत्री वाले में आ जाते हैं। तो बस यही उम्मीद है। अब मैं यहाँ का सर स्थानीय आदमी। तो CO साहब की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? CO साहब से बोले कि जाइए वहाँ पर जो है वो वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर आप अपने कागजात को दे दीजिए। अच्छा, 8.5 लाख रुपया गबन का केस है।
इसमें इसका नाम से डिस्ट्रिक्ट जज में रिजेक्ट हुआ, रांची हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ। इसका नाम से कुर्की जब्ती वारंट इशू हुआ है, धनबाद थाना का है। लेकिन धनबाद थाना से हम लोग 10 तारीख को अगला इस शिकायत केंद्र में इसका नाम से वो किए, लेकिन अभी तक पुलिस एक्शन में नहीं आया। जमीन में पैसा लिया था 8.5 लाख रुपये। कौन लिया था? घनश्याम सिंह रांगाटर में रहता है। पैसा वापस नहीं किया, तब हम लोग हार के कोर्ट में केस किए। जमीन भी नहीं मिला? जमीन भी नहीं मिला, हार के हम लोग केस किए। कहाँ पे ये जमीन? जमीन पतराकुली मनाइटर में 13 का। उसके बाद हम लोग एसएसपी साहब को भी चिट्ठी लिखे। 13 से भटक रहे? आज 13 से भटक रहे। आज क्या बोला गया? आज बोला गया, हम कॉपी दिए, एसएसपी साहब से भी भेंट किए, बोला उसको खोज के नहीं मिल रहा। लेकिन जो दरोगा को दीपक सर डीएसपी साहब थे, इनको ऊपर एक्शन लेने के लिए वो किया था जो दरोगा साहब को, वो दरोगा साहब बोलता है हमको पैसा दीजिए। वो चेन्नई में है, उससे बात किया, मोबाइल नंबर हमारा दिया हुआ है दरखास्त, लेकिन उससे बात किया, वो बोला हम चेन्नई में है। तो चेन्नई में है तो रांगाटर में उसका क्वार्टर, उसका घर जब है तो रांगाटर घर दिखाने के लिए हमको फ़ोन कर रहा। फ़ोन कुछ नहीं, हमको बोल रहा पैसा दीजिए, उनको वहाँ से अरेस्ट करके लाएंगे। तो हम पैसा क्यों देंगे? है उसका नाम से कुर्की जब्ती है, वारंट है ना, उसका घर में वो कुर्की जब्ती का वो सटा गया है ना, उसका घर में कुर्की हुआ है।